POK किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ था, तो कब्जा कर लिया शुरू में 47 में। तो नेहरू ने कहा कैसे? तो सरदार पटेल ने कहा कि इनने से हम थोड़े ना हमला करेंगे, हम इनने से जाके मार देंगे, इधर से मार के सप्लाई बंद कर देंगे, इधर पहाड़ नहीं है, ये भूखले मर जाएगा सब। तो पाकिस्तान क्या किया ना, ये एरिया ना अमेरिका को दे दिया भाड़ा पे, गिलगिट। अमेरिका का दुश्मनी था रूस से, और भारत रूस के फेवर में जा रहा था, तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चलियो आया। यहाँ से जो पेज फंसते गया ना, क्योंकि अब POK में घुसने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। उस समय तो हम लोग थे नहीं टक्कर लेने के लिए। अब कश्मीर में देखते हैं हम लोग 30% एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। इसको पोक मत बोल देना। तो बताइए POK कितना परसेंट एरिया है कुल कश्मीर का? 30%। किसने कब्जा कर लिया? 1947 से 1948 के बीच में, 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ था, तो कब्जा कर लिया शुरू में 47 में। नहीं समझे? कितना परसेंट? लेकिन देखो एक कहावत कहा जाता है, तुम कलेजा कहां से लाओगे? नहीं समझ में आ गया? तो यहां से जब ये कब्जा किया ना, तो उसको एक बात का डर था कि कहीं सरदार पटेल दोबारा, सरदार पटेल भी वकील थे, लेकिन कुछ कुछ बड़ी ढीठ वकील होता है, तो सरदार पटेल वो ढीठ टाइप के वकील थे। कहें कि अरे भाड़ में मुकदमा गया पाकिस्तान का, यहाँ पे चढ़ के हमला कर दिया जाएगा। जैसे ऑपरेशन पोलो डाल दिए थे यहाँ पे, गई तो सेना ही थी लेकिन थी वर्दी पुलिस की। तो उन्होंने प्लान दिया कि देखो मैं गृह मंत्री हूँ, सरदार पटेल ने कहा कि मैं गृह मंत्री हूँ, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, और KK मेनन जो तो उस समय ये लोग थे, बलदेव सिंह वगैरह ये लोग टाइप के अलग, रक्षा मंत्री अलग अलग थे। कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है सेना, आप वही सेना हमको दे दीजिए, हम पुलिस की वर्दी पहना देते हैं और हम नेतृत्व संभाल देते हैं। तो नेतृत्व गृह मंत्री संभालेगा, तो दुनिया कहेगी तो भैया ये तो सेना गई नहीं है, तो गृह मंत्री के अंडर में तो सेना नहीं होती, हम लपेट देते हैं पाकिस्तान। तो नेहरू ने कहा कैसे? तो सरदार पटेल ने कहा कि इनने से हम थोड़े ना हमला करेंगे, हम इनने से जाके मार देंगे, इधर से मार के सप्लाई बंद कर देंगे, इधर पहाड़ नहीं है, ये भूखले मर जाएगा सब। अरे भैया 6 महीना रोक देंगे, मर जाएगा भूखले। जिसको खाना खाना है नीचे आओ। अरे भैया हथियार छोड़ के नीचे आओगे, काम खत्म। एक बार सबको बुला लेंगे, फिर रेगरस जांच कर लेंगे, काम खत्म। उसके जब एक बार अपना हो जाएगा तो आतंकवादी भी अपने हो जाएंगे। जब मुंजाभाई ठक्कर पाकिस्तान में जाके मुस्लिम हो सकता है, तो आतंकवादी वहां से आके इंडिया में इंसानों बन सकता है। नहीं समझ आ गया? तो पाकिस्तान डर गया, कहा कि यार ये पटेल बहुत खतरनाक आदमी है। और सरदार पटेल की एक खासियत थी, वो कभी ऊंचे आवाज में नहीं बोलते थे, आराम से बोलते थे। जैसे युद्ध करना होता था ना, जैसे जूनागढ़ के नवाब को मिलाना था ना, आगे हैदराबाद के नवाब को बोले थे, आप अगर बात नहीं मानिएगा तो मुझे मजबूरन सख्ती अपनानी पड़ेगी। तू खड़ा हो गया, आप हमको सिखाएंगे, आप हमको सिखाएंगे। तो पानी पिए और चल दिए, ऑपरेशन पोलो दे के समेट दिए। नहीं समझ आ गया? सरदार पटेल में ना ये एक किसी में देखिएगा ना, गुस्सा होके बोलेगा, गुस्सा होगा तो पता। सरदार पटेल में ये सब नहीं था, वो बर्बाद करते थे लेकिन बोल के नहीं, तुमको तो निपटाएंगे। अब पाकिस्तान डर गया, यार ये सरदार पटेल का आदमी बहुत खतरनाक है, इसको कैसे मानेंगे? आई सुनने वाले भी नहीं थे सरदार पटेल किसी से। तो पाकिस्तान क्या किया ना, ये एरिया ना अमेरिका को दे दिया भाड़ा पे, गिलगिट। क्या दे दिया? गिलगिट भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका का दुश्मनी था रूस से, और भारत रूस के फेवर में जा रहा था। भारत किस फेवर में जा रहा था? तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चलियो आया। यहां से जो पेज फंसते गया ना, क्योंकि अब POK में घुसने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। उस समय तो हम लोग थे नहीं टक्कर लेने के लिए। आज भी हम लोग, अमेरिका का बोइंग जहाज हमारा, आपकी पूरी एयरफोर्स विदेशी है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, राष्ट्र प्रेम और सरकार प्रेम में अंतर हो जाता है। हम राष्ट्र प्रेम में कुछ बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भाई साहब, हमारी एयरफोर्स जितनी है ना, हमारी जितनी बड़ी एयरफोर्स है, उसकी 10 गुना ज़्यादा उसके पास जहाज कबाड़ में फेंकी है। और हम दिखाए भी थे आपको मैप के, उसके यहाँ 10 गुनी ज़्यादा जहाज कबाड़ में फेंकी हुई है, इतनी ज़्यादा एडवांस है उसकी। तो अब भाई इसे फंसा दिया गिलगिट के चक्कर में। और क्या किया पता है? ये एरिया चाइना को दे दिया, सब्सक्राइब घाटी किसको दे दिया? चाइना को। अब हो गया बवाल। सरदार पटेल ने कहा फिर भी है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे दिया है वही तो वापस वही करेगा, इतना हम कब्जा लेते हैं एरिया। उन्हें अपने कट जाएगा, इन्हें अपने कट जाएगा, बीच से लाइनें खींच देंगे बराबर। यहाँ पे ले ऐसा न काटेंगे न कहेगा कि कश्मीर ले ले भाई, तनी एक्स्ट्रा ले ले, घलुआ एक्स्ट्रा ले लो, तन से ले दे यार। लेकिन 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो गई, कोई मारा नहीं था, मतलब एज हो गया था।
मृत्यु हो गया, सब तहस नहस हो गया, सब तहस। आज भी हम आपको बताते हैं, आज भी अगर कश्मीर को वापस लाना है ये 30% में से, तो वो वहां जाके कश्मीर से नहीं लड़ना होगा हम लोग को, है उसको नहीं छूना है। ऑपरेशन होता है तो उसके साइड से नहीं निकाला जाता है, तो कश्मीर का तो ऑपरेशन ही करना है। ये नेवी है ना, यहाँ नेवी लगा के ब्लॉक कर दो, नेवी लगा के क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, हो गया। और यहाँ S-400 खड़ा कर दे। S-400 खड़ा करने से ना ये पूरे एरिया में पाकिस्तान का एक को जहाज नहीं उड़ सकता। नेवी लगाए हैं तो कोई पानी वाली जहाज से मदद करने नहीं आएगा। S-400 लगाए दूसरा कोई जहाज मदद करने नहीं आएगा। ये लगाने से एक दिन पहले जितनी रिफाइनरी है जो पेट्रोल छानती है, जितना बिजली घर है और जितना बड़ा पुल है, पुल सब पे एक के साथ एयर स्ट्राइक करे, धाए से। बिजली घर कट गया, पेट्रोलियम कट गया, पुल कट गया, इन्हें से बंद, ऊपर से बंद। 6 महीना बाद बात किया जाएगा, नहीं समझा गया। अब बाढ़ का पानी तब लेने रोक के रखे रहे, पुल उल सब मजबूत बना के रोके रहे हैं, बाढ़ आए ना तो ये सब खोल दे, सब चल जाए। जैसे पाकिस्तान का हमारे पास, जैसे पंजाब कैसे गया था, ले ऐसा साधन। इसका पापा आएगा नहीं, इसका पापा कौन है, तो इसके पापा तो हम लोग, नहीं समझे। चाइना का तो ये रखेल है, पहले बड़े बड़े लोग देखिएगा ना, 2-4 को नाचने गाने वाली को रखे रहते थे सब, पुराने फिल्म में देखिएगा मुजरा करवाते थे सब। चाइना का वही है, पाकिस्तान मुजरा करवाता है, नाच तो उसी के दम पे कूदता है। यहाँ पीओके कितना % है, 30% है। इस पीओके का 3 हिस्सा है, कितना हिस्सा है, 3 है। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। तो गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट, समझ गया। गिलगिट में किसका सैन्य अड्डा है, पाकिस्तान ने इतना एरिया चाइना को फ्री में दे दिया। चाइना क्या दे दिया, फ्री में दे दिया। कौन उसके बाप का था, कब्जा किया, जमीन था। अब हम ही आपके गांव जाके 20 बीघा जमीन कब्जा कर ले, 5 बीघा आपको दान दे दे, तो आप तो कहिएगा ठीक है, हमरा तो मिला कम से कम। तो चाइना को क्या हो गया, मिल गया।